हाय स्टूडेंट्स, मूल कंसेप्ट में इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आज मूल कंसेप्ट का ये 6th लेक्चर है। हम लोग जो लास्ट 5th लेक्चर आप देखे थे उसमें मैंने मोल इन टर्म्स ऑफ मास को स्टार्ट कर दिया। बीच में कुछ गैप हो गया है, कुछ ही कारणवश हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। इधर मैं पिछले एक सप्ताह से कंटिन्यूअस 12th के सिलेबस को डेली अपलोड कर रहा था। मोल के सिलेबस को हम लोग वीक में 3 वीडियोस अपलोड करेंगे अल्टरनेट डे पे। जैसे आज थर्सडे है तो हम लोग फिर सैटरडे को ये वीडियो अपलोड करेंगे। एक दिन के अल्टरनेट पे आपको एक एक वीडियो मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि टोटल आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो टॉपिक क्या है। क्योंकि ये कैलकुलेटिंग चैप्टर है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस के टर्म को नहीं समझेंगे, और जब नहीं समझेंगे तो आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आपको धीरे धीरे होता है कि केमिस्ट्री से आप दूर हटते चले जाएंगे। लेकिन मैं इतना आपको कहता हूं कि अगर आप टोटल वीडियो को देखेंगे, टोटल देखेंगे, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, इसकी गारंटी। लेकिन इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मैं जो 5वां लेक्चर में मेनली 2 टर्म पे डिस्कस किया। एक टर्म था एटॉमिक मास। एक बार मैं फिर से बोल दूं, एटॉमिक मास का मतलब था एक एटम का मास, और एक एटम के मास को नॉर्मली हम लोग AMU में लिखते हैं, ठीक। उसके बाद था ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास। क्लियर? फिर से एटॉमिक मास 1 एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, दोनों के यूनिट में डिफरेंस होता है। जब एटॉमिक मास लिखते हैं वो AMU में होता है, ग्राम एटॉमिक मास वही न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस 1 मोल का है। जो स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर अभी अभी आप देखना शुरू किए हैं, तो कम से कम आप इसके जस्ट पहले का लेक्चर जो 5 नंबर लेक्चर होगा उसको आप जरूर देखिएगा, और 5th लेक्चर देख के जब आप इसको देखेंगे तो आपके मोल इन टर्म्स ऑफ मास का पूरा कंसेप्ट आपको हो जाएगा। तो एक बार फिर से, एटॉमिक मास 1 एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास। जैसे मैं बोलता हूं सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU, तो सोडियम यदि कहीं 23 AMU आप लिखते हैं वो सोडियम का 1 एटम, लेकिन सोडियम का कहीं 23 ग्राम लिखते हैं वो सोडियम का 1 मोल एटम। फिर से 23 AMU सोडियम 1 एटम, 23 ग्राम सोडियम 1 मोल एटम। क्यों, कैसे, सब कुछ को मैंने एक लेक्चर में कंसेप्ट दिया था, लेक्चर नंबर 5। तो जब हमको किसी एलिमेंट के 1 मोल का मास पता है, और वो मास का लैंग्वेज में मतलब है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल का मास। तो यदि किसी एलिमेंट का मुझे मास दे दे और उस मास से मुझे मोल निकालना हो, तो वेरी सिंपल, किसी एलिमेंट का यदि मोल निकालना हो मास से, आपने लेक्चर नंबर 2-3 में मोल निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मास दिया रहे, यदि किसी एलिमेंट का मास दे दे, उस मास से यदि एलिमेंट का मोल निकालना हो तो वेरी सिंपल, क्या करना, मास को आप ग्राम में कन्वर्ट करना। जो भी मास दिया, मान लो कि कैल्शियम का 100 ग्राम दिया, मैं बोला कि कहेगा कैल्शियम के 100 ग्राम में कितना मोल, तो 100 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, 100 ग्राम है ही ग्राम, और कैल्शियम का 1 मोल का मास आप जो रखते हैं 40, वो AMU है, वहां ग्राम लगाओगे तो 1 मोल होगा। तो कैल्शियम के 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम। तो 100 ग्राम को अगर 40 ग्राम से डिवाइड करेंगे, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 2.5 मोल कैल्शियम। क्लियर है? कैसे निकाले, 100 ग्राम दिया था और एलिमेंट का 1 मोल उसका एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। तो कैल्शियम दिया था, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम 1 मोल होगा, और 100 ग्राम में 40 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा कैल्शियम का इन 100 ग्राम मास, आंसर 2.5।
यदि आपको कह दे कि आयरन के 1 केजी, आयरन अगर 1 किलो है, उसमें आयरन का कितना मोल होगा। देखो अब यहां पे मास केजी में दिया, तो इट्स योर प्राइमरी वर्क, केजी कन्वर्ट इनटू ग्राम। 1 केजी दिया है आयरन, उसको ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मास दिया। और आयरन का एटॉमिक मास 56, लेकिन 56 AMU एक एटम है, उतना ही नंबर को ग्राम में करोगे 56 ग्राम 1 मोल होगा। जब 1 मोल 56 ग्राम है, मुझे 1000 ग्राम यानी 1 केजी दिया था, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 ग्राम जो होगा वो आयरन का मोल्स होगा 1 केजी। अब तो मुझे लगता है क्लियर होगा। इसको पहले हम फॉर्मूला पे देते हैं, फिर आपसे हम जो अभी बोल रहे थे उसको क्वेश्चन करा के भी दिखाएंगे। लेकिन सुनो, यदि किसी एलिमेंट का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का मोल अगर निकालना हो, इसी नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पढ़ेंगे। ग्राम एटम 1 ग्राम एटम 1 मोल होता है। मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आप मेनली जानिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट है। देखो ये एलिमेंट है, और एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब हुआ यहां जो मैं द एलिमेंट लिखा हूं, यहां जिस एलिमेंट का आप मोल निकालेंगे उसी का मास यहां। छोटी सी बात बोल रहा हूं, ये नहीं कि आप मोल निकाल लें कैल्शियम का और यहां मास ले लेंगे कार्बन, यहां मास ले लेंगे सोडियम का, नहीं। जिसका मोल उसी का मास लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। कहोगे ये ग्राम में क्यों, केजी में चलेगा, चल सकता है, तब आपको नीचे वाले टर्म को केजी में रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली पढ़े कि एटॉमिक मास में ग्राम लगाएंगे, ग्राम एटॉमिक, और वो 1 मोल। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है 1 मोल है, तो किसी के मास को 1 मोल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा। क्योंकि ये ग्राम में, इसलिए ऊपर वाले टर्म को भी क्या करेंगे, ग्राम में। सुने फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, एलिमेंट का मास ग्राम में, डिवाइडिंग बाय ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास अगर कई जगह देखेंगे आप, केमिस्ट्री की कई जगह देखिएगा, तो लोग एटॉमिक मास लिखते, कंसेप्चुअली कहिएगा तब तो ये बहुत बड़ा एरर है। लेकिन चूंकि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, तो न्यूमेरिकल में आंसर आपको ये मिल जाए, न्यूमेरिकली आंसर हो। लेकिन एटॉमिक मास एक है, जैसे यहां पे एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 AMU है, आप 40 लेके बनाएंगे, यूनिट को काउंट नहीं करोगे तो आंसर आ जाएगा, वो भी 40। ग्राम एटॉमिक मास जो 40 AMU था, एटॉमिक मास का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 40 ग्राम, दोनों सेम हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन कंसेप्चुअली मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में पूरा क्लियर किया है कि वो 40 AMU कैल्शियम का एक एटम 40 ग्राम 1 मोल है। तो आप क्या समझे कि किसी एलिमेंट का मोल निकालना हो, लेकिन मास से, अभी मोल इन टर्म्स ऑफ मास कर रहे हैं, किसी एलिमेंट का मोल निकालना हो, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, एलिमेंट के मास को ग्राम में, डिवाइडिंग बाय ग्राम एटॉमिक मास। और हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है 1 मोल। वेरी सिंपल, मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं लिखा नंबर ऑफ एटम्स। अगर ये एलिमेंट का मोल है, और अगर इसको आप नंबर टर्म से तोड़ो, शुरू में देखो लेक्चर नंबर 2 में कि यदि एलिमेंट के मोल में आप नॉर्मली 6.02 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो कहते हैं मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। एलिमेंट का मास ग्राम में लेंगे बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये तो यही हो गया, मोल हो गया। और मोल में आप मल्टीप्लाई कर दो 6.0 into 10 to the power 23 से, ये क्या देगा, नंबर ऑफ एटम्स। एक और, आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाला है जब मास दिया है, कभी कभी मास नहीं देगा, ग्राम एटम देगा, ऐसे होता है, मास नहीं ग्राम एटम। और नंबर ऑफ मोल और ग्राम एटम इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू इतना, चूंकि ये जो है एलिमेंट के मोल को रिप्रेजेंट करता है, इनटू 6.02 into 10 to the power 23। एक बात मैं जो ऊपर लिखा उसको यहां लिखा हूं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो नंबर ऑफ ग्राम एटम होता है वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल। ये
जो हमको 5वें नंबर लेक्चर में कंसेप्ट लिए थे उसका फॉर्मूला है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि आपको एलिमेंट का मास दे दे, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास मोल होगा। नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, मास इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास इनटू 6.02 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा। मास से मोल और एटम ऐसे निकालेंगे। यदि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दे दे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दे दे, ये मास नहीं, ये ग्राम एटम्स मोल के बराबर होता है, इनटू 6.02 इनटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। ये है फॉर्मूला, आप लोग इसको देख लीजिए। राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लीजिए। और अब हम इसके बेस पे आपको कराते हैं क्वेश्चन। कई क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो स्टेट फार्मूला पे आप बैठाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो लैंग्वेज रहेगा, फार्मूला यही लगना है लेकिन कुछ लैंग्वेज रहेगा, उसके बेस पे भी काम करेंगे। लेकिन पहले नॉर्मली डायरेक्ट टर्म को हम लोग फार्मूला पे सेट करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसको भी राइट डाउन करना है, आपने नोट्स को बनाना है, आप राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है, इसी के बेस में हम लोग को क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइए अब कुछ और क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे। फार्मूला आपने राइट किया, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अब मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखा हूं, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। पीछे जो फार्मूला दिखाया, नंबर ऑफ एटम्स में 2 फार्मूला है, एक जब मास देगा, एक जब ग्राम एटम देगा। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इन 4.6 kg मास ऑफ सोडियम। अब देखो कंसेप्ट कहां रहना है, ये हमको मास दिया है, 4.6 kg मास दिया है और मास से एटम निकालने का ऊपर चेक कर लीजिए तो आप जान लो कि ये दूसरा नंबर फार्मूला है। तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, आपने फार्मूला को भी देखा है कि मास इन ग्राम इज गिवन, तो मास ग्राम में चाहिए क्योंकि सोडियम के लिए जो आप 23 ग्राम यूज करोगे ग्राम एटॉमिक मास, वो 23 ग्राम 1 मोल का मास है। अगर 23 ग्राम यूज करेंगे तब तो ये केजी में है, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो 4.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम डिवाइडिंग बाय 23 ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा क्योंकि आप नंबर निकाल लें, नंबर ऑफ मोल, ये सॉरी आप निकाल लें नंबर ऑफ एटम्स और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10 टू दी पावर 23, ये ग्राम ग्राम कैंसिल। अब देख लो आप नीचे 23, यहां ये पॉइंट को हटाएंगे, पावर 2 बचेगा, वहां 23 और 2 25 हो जाएगा, 23 2 जा 46 हो जाएगा। यानी अब आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 25। देखो यहाँ पे ये 3 पावर 1 पॉइंट 2 पावर बचेगा, वहां पे 2 पावर बढ़ा दो और दिस इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन 4.6 kg मास। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। आप इसको मौखिक भी बोल सकते हैं, अभी तो मैं सिखा रहा हूं। सुनिएगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन इतना मिलीग्राम मास ऑफ आयरन। आपको फिर से नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एफी एटम्स। मास दिया मिलीग्राम, इस मिलीग्राम को बदलोगे ग्राम में -3, 5.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडिंग बाय, इसको जब आप डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, तो आयरन का ग्राम एटॉमिक मास ग्राम, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 6.02 10 टू दी पावर 23, ये ग्राम ग्राम कैंसिल होगा और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहां से 23 से -4 जाएगा तो ये 19 होगा, 56 कैंसिल होगा, यानी इसका आंसर होगा 6.02 10 टू दी पावर 19। कोई ऑब्जेक्शन है? होना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी। अब आइए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ एटम नहीं है, मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर के अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, मास दिया आपको 10.8 केजी, तो 10.8 केजी को बदलो ग्राम में, तो ग्राम में बदलोगे तो गुना में 1000 डिवाइडेड बाय सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम, ये और ये कैंसिल होगा। अब आप देख लो 108 कैंसिल, एक पॉइंट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 100 मोल।
यानी यदि किसी एलिमेंट का हमको मास दे दे, ग्राम में दे दे, केजी में दे दे, मिलीग्राम या किसी अदर यूनिट में भी दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, एटम्स निकाल लेंगे। लेकिन मोल एटम सब निकल जाएगा तो मेरे इसी मोल के सीरीज में आप लेक्चर नंबर 3 और 4 देखिएगा, तो वहां पे मैंने चर्चा किया है कि एक एलिमेंट का जो एक एटम होता है उसमें एक एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल एटम में, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो आप जब एटम्स किसी का निकाल लेंगे, मास दिया रहेगा, एटम निकालोगे, और एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेक्चर नंबर 3 और 4 आप जाके देख सकते हैं, सब कुछ निकाला हुआ है। तो उस कंसेप्ट को हम फिर यहां यूज कर लेंगे, तो मास के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कहोगे कैसे निकलेगा सर? आइए हम इस पे भी 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। आइए 2 और क्वेश्चन, आइए 2 क्वेश्चन और आपके सामने रखा हूं, आप इस दोनों क्वेश्चन को देखिए। कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 6.5 ग्राम मास ऑफ जिंक। पहले गौर से देखो, आपको मास दिया है, जिंक एलिमेंट है, एलिमेंट का मुझे मास दिया है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आवे, आप सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालें। एक लाइन में मैं निकालता हूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, जिंक का नंबर ऑफ एटम्स। जब जिंक का नंबर ऑफ एटम निकालेंगे 6.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 65 ग्राम इंटू 6.02 10 टू द पावर 2, ये ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा जी 6.02 10 टू द पावर 22, एक ये पॉइंट है, पावर हो जाएगा 20। ये तो एटम्स निकल गए, हमसे एटम्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन कितना। अब बताओ, आपको पता बताया हूं मैं लेक्चर नंबर 3-4 देखिएगा, अगर जिंक का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, उसके एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मालूम हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो होगा वो न्यूट्रॉन हो जाता है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होगा वो 30 इंटू 6.02 10 टू द पावर 20, प्रोटॉन भी उतना ही होगा 30 इंटू 6.02 10 टू द पावर 22, और न्यूट्रॉन की अगर बात करें ये हो जाएगा 35, बिकॉज ये एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 65 होता है, तो 35 इंटू 6.02 10 टू द पावर 20। मुझे लगता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आप पीछे से लेक्चर देखे हैं तब, अगर आप यहीं से शुरुआत किए हैं, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको शुरू से आप अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ये सब चीज पे एक-एक लेक्चर लेके यहां तक बढ़े हैं। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 6.2 केजी मास ऑफ फास्फोरस। देखो फिर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा है, इतना केजी मास ऑफ फास्फोरस दिया है, एलिमेंट का आपको मास दिया है, लेकिन यहाँ केजी में मास है, कंसेस रहना ये सब चीज। यहाँ ग्राम था, हमने कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ केजी है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस लिखोगे 6.2 इंटू 1000 ग्राम, बिकॉज ग्राम में कन्वर्ट किए, 31 ग्राम इंटू 6.02 10 टू दी पावर कितना 23। ये ग्राम ग्राम क्या होगा, कैंसिल। जब कैलकुलेशन करोगे ये 1 से यहाँ पे हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 25 आफ्टर कैलकुलेशन। अब बताओ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में 15 होता है, ओके, कहां से, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर 15, तो 15 इंटू 2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 25। प्रोटॉन की बात करेंगे सेम हो जाएगा, 15 इंटू 2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 25। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या जो होगा वह 16 होगा, तो 16 इंटू 2 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 25। और यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, हमने क्या किया, फॉर्मूला पे पुट करके निकाला। इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ लैंग्वेज है। तो आइए, फॉर्मूला यही लगना है, कंसेप्ट यही लगना है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं
जिसमें कुछ लैंग्वेज रहेगा, तो लैंग्वेज समझ के फिर कैसे एप्लीकेशन होगा फॉर्मूला का, उसके लिए हम कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। आइए एक क्वेश्चन रखा हूं, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है, फॉर्मूला वही लगना है, कंसेप्ट वही लगना है, लेकिन हम लोग कभी कभी लैंग्वेज को समझेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल और ज्यादा क्लियर हो और ज्यादा बढ़े। आइए एक क्वेश्चन है, देखो यहां दे डॉट, ये DO2 डॉट जिसका हिंदी होगा बिंदु, पॉइंट। एक आप लोगों को पढ़ने में जो रहता है ये होता है डॉट, तो ये जो होता है ये तो संदेह, जो आप कुछ नहीं समझते और बोलते हैं कि वो डॉट है, तो ये डॉट वो। यहां DO2 डॉट, देखो लाइन किधर, द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, ऐसे समझो। कहता है द डॉट, एक डॉट है कहां पे, एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। तो थोड़ा सा हम लोग पहले सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, यहां सेंटेंस लास्ट किया, देखो यहां पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के लास्ट होने पे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, वो एक डॉट है, उसी पे क्वेश्चन। हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में आप डॉट लगा, मतलब फुल स्टॉप कर, ये उसी फुल स्टॉप के बारे में लिखा। अब तो समझेंगे, देखो द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, ये लास्ट में एक डॉट है इस सेंटेंस के लास्ट, हैज अ मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम। कहता है इस डॉट का मास 1 माइक्रोग्राम है। मैं लिखता हूं मास ऑफ डॉट 1 माइक्रोग्राम, देख लो म्यूजी माइक्रो, और ये अगर बदलोगे तो ये 10 का पावर -6 ग्राम, माइक्रो को बदल दिया आपको -10 का पावर -6, 1 था, अब हो गया। कहता है एज्यूमिंग द, एज्यूम, अब यहां पे एज्यूम किया जा रहा है, एज्यूम द ब्लैक स्टफ इज कार्बन। स्टफ का यहां पे आप मीनिंग लेंगे तो होगा धब्बा, दाग। कहता है मान लिया गया ब्लैक स्टफ इज कार्बन, ये जो पॉइंट है, ये जो काला धब्बा कहिए, काला दाग कहिए, काला पॉइंट कहिए, कहता है ये कार्बन, यानी मास ऑफ डॉट था इतना, और वो अब कह रहा है वो डॉट जो है वो कार्बन है, तो मैं लिखता हूं इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन। ये कार्बन का मास, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह दिया ये डॉट कार्बन। अब कहता है कि कैलकुलेट एप्रोक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन, अप्रॉक्स कर रहा है, एक्यूरेट नहीं, अप्रॉक्स, मतलब हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम करेंगे। अप्रॉक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच अ डॉट। कहते हैं कितना कार्बन एटम का आवश्यकता होगा उस डॉट या उस डॉट को बनाने, सच अ डॉट, टू मेक सच अ डॉट, उस डॉट को बनाने में कितने कार्बन एटम का आवश्यकता होगा। तो भाई अब ठीक है, डॉट है, कार्बन है, कितना आवश्यकता होगा, तो भाई एटम का आवश्यकता तो उसके मास से फर्क पता चले कितना एटम चाहिए, और यहां पे कार्बन का मास मिल गया। इतना बड़ा लैंग्वेज है, देखिए आप देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच अ डॉट बराबर, तो भाई उस डॉट में कितना मास है, तो मास दिया 10 का पावर -6 ग्राम, दिया था 1 माइक्रोग्राम, लेकिन मैंने 1 माइक्रोग्राम को तोड़ दिया ग्राम में, फार्मूला भी कर। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम इंटू 6.02 10 टू दी पावर 20। क्लियर? अब ये ग्राम ग्राम को आप कैंसिल करें। अब सुनो, आपको अप्रॉक्स करना है, मैं अप्रॉक्स इक्वल लिखता हूं, ये जो 6.0 है उससे अप्रॉक्सीमेट 2 बार में ये कर दे, एक्यूरेट नहीं, और अप्रॉक्स लेना, इसीलिए अप्रॉक्स लिख रहा हूं 1/2 इंटू, अब देखो ये कर दिया 1/2 10 टू दी पावर 17, ये से यहां पे सॉरी 10 टू दी पावर 16, देख लो, नहीं 10 टू दी पावर कितना होगा 17। क्लियर? ये 10 टू दी पावर 17। अब आप इसको लिखेंगे अप्रॉक्स इक्वल टू, करोगे 0.5 हो जाएगा, तो 0.5, तो 0.5 इंटू पावर 17, लेकिन मैं लिखता हूं 5 इंटू 10 का पावर 16।
और ये अप्रोक्सीमेट एटम्स होगा उस डॉट को बनाने में। क्लियर? तो कहीं भी देखो, अब यहां पे क्या हो, इसी क्वेश्चन का आते कि एक डॉट का मास इतना है, तो बताओ कितना उसमें एटम, एक लैंग्वेज दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन करने से आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंट आएगा, और मैं इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अब आइए यहां पे एक टर्म लेते हैं कि एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है। टॉपिक देता हूं एवोगैड्रोज नंबर। आइए, एक छोटा सा टर्म लिया मैंने यहां पे, एवोगैड्रोज नंबर। बहुत ज्यादा यूज में आता है, लेकिन आप समझिए क्या है एवोगैड्रोज नंबर। 12 ग्राम कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब जिस कार्बन का आइसोटोपिक मास 12 हो, तो कहते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा उसी एटम्स को कहा गया है एवोगैड्रोज। और जितना आपको अभी तक कंसेप्ट मिला है, लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा तो 12 ग्राम कार्बन में वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होता है। हालांकि डेसिमल के बाद हमको दो ही डिजिट लेंगे, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी अभी तक जो आप 6.02 10 टू द पावर 23 जान रहे थे, उस नंबर को हम लोग एक साथ कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। देखो क्या मैंने लिखा है कि एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। 12 ग्राम कार्बन 12 में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो एवोगैड्रोज नंबर होगा। कहते वी नो दैट 12 ग्राम C, यहां पे लगा दो 12 ग्राम C12 has 6.02 10 to the power 23 एटम्स। ओके, कैसे? ये ग्राम एटॉमिक मास का कांसेप्ट लेक्चर नंबर 5 को खोल के देखिए। अर्थात इसी एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे, एवोगैड्रोज नंबर कहेंगे। यानी Na, जिसको आपने एवोगैड्रोज नंबर कहा, n नंबर है, A फॉर एवोगैड्रोज है, n नंबर A फॉर एवोगैड्रोज। एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 20। क्लियर? ये था एवोगैड्रोज। आपने अभी कंसेप्ट क्या लिया, एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास के बेस पे क्वेश्चन देखा, एवोगैड्रोज नंबर को देखा। आइए इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं चर्चा करता हूं कि आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक टॉपिक लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, लिखते हैं। अब आइए एक टर्म लिया हूं एवरेज एटॉमिक मास। मैंने टर्म लिया एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट करके आया है, मेडिकल में तो कई बार रिपीटेशन किया है। मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट लीजिए। टॉपिक देखो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये कंसेप्ट क्या है, उसके लिए आपको मैं क्वेश्चन का मॉडल यहां रखूं, मॉडल ऑफ क्वेश्चन कहेगा कि एक एलिमेंट एक्स, उसके क्वेश्चन में कभी 2 कभी 3 आइसोटोप आपको देंगे। नॉर्मली 2-3 देखिए पूछा है, तो एक एलिमेंट माना कि इसके 3 आइसोटोप है, X1 X2 X3। नेचर में तीनों का परसेंटेज ABC। नेचर में तो एबुडेंस मतलब मिलना, प्रचुरता, पर्याप्त जो अवेलेबल है नेचर में, X1 A%, X2 B% और X3 C%। ये नेचर का एबुडेंस है। X1 का अपना एटॉमिक मास N1, X2 का M2 और X3 का क्या है M3। X1 X2 X3 जो आइसोटोप है उसका अपना एटॉमिक मास दिया है, परसेंटेज दिया है। 2 बात में अभी बोला तो लैंग्वेज में भी जाता है, घबराइए मत। कहता है लेट अस कंसीडर m एलिमेंट x। मैंने माना एलिमेंट x है, कुछ है 3 आइसोटोप्स X1 X2 X3। जो बात मैंने यहां मॉडल में दिखाया है रिस्पेक्टिवली, इसके 3 आइसोटोप है, परसेंटेज एबुडेंसेस। एबुडेंसेस का मतलब याद रखना मिलना होता है, पाया जाना होता है। परसेंटेज एबुडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स, ये जो आइसोटोप्स आप देख रहे हैं in nature are A%, B%, C%, ABC, X1, X2, X3 के लिखा है respectively, and atomic weight of the isotopes are M1, M2 and M3। इसका अपना एटॉमिक वेट। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा एवरेज एटॉमिक वेट। एक बार फिर से जानो क्वेश्चन क्या है। एक एलिमेंट का 2-3 आइसोटोप दिया रहेगा, नेचर में परसेंटेज दिया रहेगा, सबका अपना आइसोटोप का एटॉमिक वेट। तो कहेगा इस X का एवरेज एटॉमिक वेट क्या है, X का एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा। देखिए एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ X, एवरेज एटॉमिक वेट आपको एक आइसोटोप का परसेंटेज इनटू इसका अपना एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक वेट इनटू पहला का परसेंटेज, फिर जोड़ेंगे दूसरा का एटॉमिक वेट, दूसरे का परसेंटेज, प्लस दूसरे का एटॉमिक वेट, दूसरे का परसेंटेज।
फिर ऐड करेंगे तीसरे का एटॉमिक वेट इनटू तीसरे का परसेंटेज M3 इनटू C, डिवाइड बाय सभी का सम कर देंगे A प्लस B प्लस C, लेकिन परसेंटेज में है तो ऑब्वियस है A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना होगा 100। एक बार फिर से जितना भी आइसोटोप्स दिया है परसेंटेज एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय 100, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट का अगर दो या दो से अधिक आइसोटोप्स है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास ऐसे कैलकुलेट होता है। आइए अब इसके बेस पे IIT 2009 में एक क्वेश्चन लाया था, पहले उसको दिखाते हैं, फिर मेडिकल में कई बार क्वेश्चन लाया है उसको भी दिखाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस एवरेज एटॉमिक वेट पे करते हैं। आइए तो क्वेश्चन लिखे हैं एवरेज एटॉमिक मास के बेस पे, जो कंसेप्ट अभी आपने देखा उसी के बेस पे दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक IIT 2009 का पूछा हुआ है, CBSE मेडिकल 2007 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन समझिए, आपसे खुद बनेगा, मैं तो ऐसे सामने रखा हूं, जो कंसेप्ट दिया उसी बेस पे बनेगा। क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ आयरन 54, ये आइसोटोप आयरन 56, आयरन 57 आर 5, 90 एंड 5% रिस्पेक्टिवली। मतलब आयरन के तीनों आइसोटोप का परसेंटेज दिया है, एटॉमिक मास यहां दिया हुआ, एटॉमिक मास ऑफ आयरन की। हमको लगता है कि ज्यादा नहीं सोचिए, सीधे सॉल्व कीजिए कि एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक मास, एक का परसेंटेज ले लो तो 5, उसी का अपना एटॉमिक वेट ले लो तो 5 × 54 प्लस दूसरे का परसेंटेज ले लो 90 और उसका अपना एटॉमिक वेट ले लो तो परसेंटेज 90 × एटॉमिक वेट 56 प्लस तीसरे का परसेंटेज ले लो 5 × कितना 57, डिवाइडिंग में सबका सम कीजिए 100। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन चेक करिएगा, ये आ जाएगा 55.95, 55.95, यानी ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? और मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं, सीधे फॉर्मूला बेस है। जब तक आप नहीं पढ़े थे एवरेज एटॉमिक वेट को तब तक आपको हो सके लगे ये कैसे निकलेगा। अब तो लग रहा है वेरी सिंपल, आप सेम कंसेप्ट खुद से बना के चेक करो। यहां पे 90% × 200, यानी 90 × 200 प्लस 8 × 199 प्लस 2 × 202 और डिवाइडेड बाय 100। यानी अगर इसका आंसर मैं डाल देता हूं तो आंसर लिखेंगे तो 90 × 200 प्लस 8 × 199 प्लस 2 × 202 और डिवाइडिंग बाय सबका सम करोगे कितना 100। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 199.96। क्वेश्चन आप थोड़ा सा पकड़िए, 199.96 है दैट द वेट ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट x क्लोजेस्ट टू। अब ये आंसर आपको कैलकुलेशन के बाद आएगा, ऑप्शन में कहे नहीं है। अब ये किसके क्लोजेस्ट है? यहाँ 200, 199, 202, 201, तो 199.96 क्या है? 200 के क्लोजेस्ट है और इसीलिए आंसर। क्लियर? अब आइए एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं इस पे और उसके बाद आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट्स लगे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप नंबर को डाल दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप देखो, जिस आइसोटोप का परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, जिस आइसोटोप का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप के एटॉमिक मास से थोड़ा कम होगा। फिर से, जिस आइसोटोप का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप से स्लाइटली कम होगा। पहला नंबर में देखो, ये 90% जो है 56 वाले का, अर्थात 56 से थोड़ा कम क्या होगा? आंसर होगा 55.95। अब यहां देखिए 90% 200 वाले का, तो 200 वाले का 90% है, अर्थात 200 से थोड़ा सा कम क्या होगा? आंसर होगा। हो गया, आप तो यही दे दिए, क्योंकि ऑप्शन में था क्लोजेस्ट, लेकिन एक्यूरेट आंसर 200 से क्या होगा? कम। तो अब कितना बचा? 200 से कम 199, 200 से कम 199 का, मैंने कहा स्लाइटली कम होगा, तो स्लाइटली कम यानी वो 200 के ही नजदीक रहेगा। दिस इज एवरेज एटॉमिक वेट। अगले क्लास में हम लोग अब शुरुआत करेंगे, यहां पे जैसे आपने एटॉमिक और ग्राम एटॉमिक वेट पढ़ा है, हम लोग बात करेंगे
मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। आगे अब आपको हर अल्टरनेट डे पे लेक्चर मिलता रहेगा। आप लोग भी पूरा लेक्चर को देखिएगा और उसके बेस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट्स लगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालेंगे, मैं उसके सॉल्यूशन को आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।